हिंदी साहित्य की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता में वसंत ऋतु के सुनहले मौसम का वर्णन किया गया है। जो ऋतु सबको बहुत अच्छी लगती है, सबके मन भाती है, उस ऋतु का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है और कहते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होने वाला है, अभी अभी ही तो आया है। अभी तो मेरे जीवन में कोमल मनोहर वसंत का महीना आया है, वसंत ऋतु आई है। अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होने वाला है, अर्थात जो मेरी खुशियां हैं ये इतनी जल्दी समाप्त होने वाली नहीं हैं। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। चारों तरफ बसंत ऋतु में हरे हरे वृक्ष हो जाते हैं, वृक्षों पर हरी हरी पत्तियां हो जाती हैं, डालियां पूरी पत्तों से फल फूल जाती हैं, कलियां और कोमल गात। वृक्ष ऐसे लगते हैं जैसे उनका शरीर बिल्कुल कोमल हो गया है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, और वो कलियां हरी भरी बिल्कुल मनोहर रूप से, आकर्षक रूप से ऐसी लगती हैं जैसे नींद से अलसाई हुई हैं, और ऐसा लगता है कि मैं अपने मधुर स्वप्न में उन वृक्षों को, उन कोमल कलियों को याद करता हुआ, उन पर हाथ फेरता हुआ ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक खूबसूरत या मनोहर सुबह का आगमन हुआ है, जैसे एक नई नई सुबह आई है। हर रोज़ ऐसा लगता है जैसे नई नई सुबह का आगमन हुआ है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस आलस खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। ऐसा लगता है पुष्प पुष्प से तंद्रालस, कवि कहते हैं प्रत्येक फूल, जो प्रकृति का कण कण या प्रकृति में जो जितने भी फूल हैं वो आलस से भरे हुए हैं, लेकिन मैं अपनी चेतना से, अपनी खुशियों से उन फूलों का आलस खींच लूँगा, उनमें आलस नहीं रहने दूंगा, उनको बिल्कुल चुस्त बना दूंगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, और अपने नवजीवन से, अमृत रूपी अपने जीवन से उन कलियों को, उन वृक्षों को मैं सींचता रहूँगा, अर्थात पूरा जीवन प्रकृति को ही खुशियों में लगा रहेगा, प्रकृति को हरा भरा रखने में अपना योगदान देता रहेगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कहते हैं द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, फिर मैं उनको वो द्वार दिखा दूंगा, वो दरवाज़ा दिखा दूंगा, है वे मेरे जहाँ अनंत होता है, जिसका कभी भी अंत नहीं होता है। मैं उनको जो मेरे नज़दीकी हैं या जो प्रकृति का कण कण है, प्रकृति में भरी हुई जो खुशियाँ हैं, मैं उनको इस प्रकार का बना दूंगा जिसका कभी भी अंत नहीं होगा। अभी न होगा मेरा अंत। और कहते हैं इतनी जल्दी मेरी खुशियों का अंत होने वाला नहीं है। इतनी जल्दी जो खुशियाँ जीवन में आई हैं, प्रकृति के कण कण में जो खुशियाँ भरी हुई हैं, इतनी जल्दी से उनका अंत नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं कभी भी उनका अंत नहीं होने दूंगा और अपनी मेहनत से उनको ऐसे ही हरा भरा रखूँगा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने बड़ा ही मनोहर वर्णन इसमें किया है। और बसंत का जो महीना होता है, बसंत जो ऋतु होती है, वो बड़ी ही मन भावन होती है, वह हर किसी को अच्छी लगती है। हर कोई उस ऋतु में को चाहता है कि वो ऋतु बार बार आए, क्योंकि न तो उस ऋतु में अधिक सर्दी होती है और न ही अधिक गर्मी होती है। वसंत को ऋतु राज कहा जाता है, ऋतुओं का राजा भी वसंत ऋतु को कहा जाता है। बसंत ऋतु में बहुत से त्यौहार आते हैं, जैसे होली, और ऐसा त्यौहार होता है, यह रंगों का त्यौहार होता है, और हमारे जीवन पर ऋतु परिवर्तन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे बसंत ऋतु समाप्त होती जाती है,
वैसे वैसे हमारा जीवन से जो खुशियां हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त होती जाती हैं, क्योंकि बसंत ऋतु के बाद गर्मी का मौसम आना शुरू हो जाता है, ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। तो बसंत ऋतु में हर कोई खुशियां बटोरना चाहता है। इसी प्रकार कवि कहते हैं कि मेरे जीवन का इतनी जल्दी अंत नहीं होने वाला है। अब हम इसके कर लेते हैं शब्दार्थ। मृदुल, कोमल, पात, पत्ता, गात, शरीर, निद्रित, सोया हुआ, प्रत्यूष, प्रातःकाल, तंद्रालस, नींद से अलसाया हुआ, लालसा, कुछ पाने की चाह, अभिलाषा, इच्छा। तो ये हो गए इस पाठ के शब्दार्थ। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? क्योंकि विश्वास में ही जीत होती है। यदि हम अपना विश्वास ही खो देते हैं तो मनुष्य कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। और कवि को पक्का विश्वास है कि जो खुशियाँ उसने बटोरी हैं, जो खुशियाँ उसने प्राप्त की हैं, उसका अंत इतनी जल्दी होने वाला नहीं है, क्योंकि वह अपनी मेहनत से उन खुशियों को आजीवन बटोरता रहेगा और जिसका कभी भी अंत नहीं होने देगा।